जनवरी की सुबह थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन ठंड की चुभन अब पहले जैसी नहीं रही थी। हवा में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे सर्दी अब विदा लेने की तैयारी में हो। यही तो मकर संक्रांति की पहचान होती है। गांव के कच्चे रास्तों पर हलचल शुरू हो चुकी थी। हर घर से चूल्हे के जलने की खुशबू, गुड़ की मिठास और तिल के भुनने की आवाज आ रही थी। लगता था जैसे पूरा गांव किसी त्योहार की सांस ले रहा हो। दादी की सुबह और पुरानी यादें आंगन में दादी धूप में बैठी तिल साफ कर रही थी। उनकी उंगलियां कांपती थीं, लेकिन आंखों में चमक आज भी वही थी। जानता है, दादी बोली, हमारे जमाने में मकर संक्रांति सिर्फ त्योहार नहीं होती थी, यह उम्मीद का दिन होता था। मैं उनके पास बैठ गया। दादी ने आसमान की तरफ देखा, जहां पतंगे धीरे धीरे उड़ने लगी थी। जब सूरज उत्तरायण होता है, उन्होंने कहा, तो लगता है जैसे जिंदगी भी अंधेरे से उजाले की तरफ मुड़ रही हो। मां का रसोई घर और तिल गुड़ की खुशबू, रसोई से मां की आवाज आ रही थी, अरे तिल जला मत देना। मां तिल गुड़ के लड्डू बना रही थी। उनके हाथों में मेहनत थी, माथे पर पसीना और चेहरे पर सुकून। हर लड्डू सिर्फ मिठाई नहीं था, वह परिवार को जोड़ने वाली एक डोर था। मां बोली, बेटा, तिल गुड़ इसलिए खिलाते हैं ताकि हम कड़वी बातें भूलकर मीठा बोले। उस पल मुझे लगा, अगर दुनिया ये बात समझ ले तो कितनी लड़ाइयां अपने आप खत्म हो जाए। छत पर पतंगे और बचपन छत पर बच्चे जमा हो चुके थे। वो काटा की आवाज से आसमान गूंज रहा था। मेरे हाथ में भी पतंग की डोर थी। हवा तेज थी, दिल उससे भी तेज धड़क रहा था। हर पतंग जैसे एक सपना थी। कोई ऊंचा उड़ना चाहता था, कोई आजाद होना चाहता था। नीचे खेतों में किसान नई फसल की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में उम्मीद थी कि इस साल मेहनत रंग लाएगी। किसान और धरती का रिश्ता गांव के बुजुर्ग कहते थे, मकर संक्रांति धरती और इंसान के रिश्ते का त्योहार है। फसल कट चुकी थी, अनाज घर आ चुका था। यह दिन भगवान को धन्यवाद कहने का दिन था कि उसने पेट भरने लायक दिया, जीने की वजह दी। शाम की आरती और सुकून, शाम ढलते ढलते ठंड फिर लौट आई, लेकिन दिल गर्म था। मंदिर में दिए जले, घंटी बजी, लोग एक दूसरे से मिले। कोई बैर नहीं, कोई शिकायत नहीं। दादी ने जाते जाते कहा, देखा, मकर संक्रांति हमें सिखाती है, जैसे सूरज दिशा बदलता है, वैसे ही हमें भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। एक छोटी सी सीख उस रात मैंने महसूस किया, मकर संक्रांति सिर्फ तिल, गुड़ और पतंगों का त्योहार नहीं है। यह याद दिलाती है कि हर सर्दी के बाद धूप आती है, हर कड़वाहट के बाद मिठास आती है और हर अंधेरे के बाद उजाला। अगर इंसान थोड़ा सा झुक जाए, थोड़ा सा मीठा बोल ले, तो जिंदगी खुद एक त्योहार बन सकती है।